वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आपके फेवरेट स्क्रिप्ट्स के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आपके जितने भी फेवरेट स्क्रिप्ट्स हैं उनका सबका आज हम रिव्यू करेंगे और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि उनका ट्रेंड क्या है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या लेवल्स वो अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले है होंडा एटलस कार्स। इसका 1 डे कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्लेड है। ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं और ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था जो कि 324 के ऊपर था, 324 325 के ऊपर, जिसको इसने इस स्टेज पे ब्रेक किया और उसके बाद ये इसके अराउंड ही कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो लाइन आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, ये 100 डे मूविंग एवरेज लाइन हमने लगाई है, जो कि इसकी एक यहाँ से अप ट्रेंड में इनिशिएशन, क्लियरली इसका ये एक अप ट्रेंड इंडिकेट कर रही है जो लॉन्गर व्यू है इसका। जबकि हम शॉर्टर व्यू की जब बात करते हैं तो शॉर्टर व्यू में ये इस टाइम फ्रेम में ये एक स्विंग लो में आ चुका है और एक स्विंग लो इसका एक्सटेंड होकर एक नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो चुका है, जिससे इस स्टेज पे ये रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। ये लास्ट 1.5 वीक की सारी कैंडल्स 20 डीएमए के, जो बुलिंजर बैंड का 20 डीएमए है, उसके नीचे ही रह रही हैं और उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रही। स्पेसिफिकली अगर लास्ट डे की कैंडल की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है और इसने 20 डीएमए लाइन को ब्रेक भी किया लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सका। तो इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी पहली जो प्री रिक्विजिट है वो ये, जिसकी हॉरिजेंटल जो रेजिस्टेंस है 324 के ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग है। और जो दूसरी इसकी प्री रिक्विजिट्स है वो है इसका ये जो 20 डीएमए की लाइन है जो कि 329 के ऊपर प्रेजेंट है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे। अब अगर ये दोनों प्री रिक्विजिट्स ये पूरे कर लेता है तो ये वापस इस शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड से निकल आएगा और ये अपसाइड पर इस अपने ट्रेंड को रिज्यूम कर लेगा। राइट नो इसके चांसेस कितने हैं? चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इस लेवल पे देखें, ये इस लेवल से लेकर इस लेवल तक ये टोटल एक्यूमुलेशन फेज है, ये एक्यूमुलेट हो रहा है। इसमें कहीं पे भी अग्रेसिव, इस कैंडल के अलावा ये एक कैंडल इसकी अग्रेसिव, जिस दिन मार्केट में प्रेशर था, मार्केट 200-300 पॉइंट्स नेगेटिव हुई थी, उसमें ये एक डाउन साइड पे इसने मूव किया था। उसके अलावा कोई भी कैंडल इसमें इस एरिया में एग्रेसिव डाउनफॉल नज़र नहीं आ रही। उससे पहले जब ये इसने अपना एक ये टॉप हिट किया था तो वहाँ पर ये कैंडल हमें नज़र आई थी कि जो कि एक एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर हमें नज़र आया था। इसके अलावा ये टोटल सारी कैंडल्स को अगर देखें तो ये सारी एक्यूमुलेशन फेज इसकी बता रही हैं और ये यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है। बुलिंजर बैंड को अगर देखें तो बुलिंजर बैंड भी काफ़ी नैरो हो चुका है और यहाँ पर किसी भी टाइम पे इसका ब्रेक डाउन या ब्रेक अप हो सकता है एज पर दी बुलिंजर बैंड। अब चूंकि ये बुलिंजर बैंड के ऑलरेडी लोअर हाफ में मौजूद है और यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है बुलिंजर बैंड से और बुलिंजर बैंड को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा, तो यहाँ से इसके रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और स्पेसिफिकली अगर आज की कैंडल के हिसाब से बात करें तो चांसेस और ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं कि ये यहाँ से रिकवर कर सकता है, अपसाइड पर अगेन मूवमेंट बना सकता है। ये वाला एरिया है जिसमें अगर ये अपसाइड पर मूव करता है तो इसकी मूवमेंट हमें आने वाले दिनों में नज़र आ सकती है, जो कि इसका एक लॉन्गर व्यू है, जो लॉन्गर इसका एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो स्टिल अपसाइड पे है। मोमेंटम ठीक है, मार्केट का सेंटीमेंट ठीक है, मार्केट पॉजिटिव साइड पर मूव कर रही है, तो बहुत उम्मीद है, चांसेस हैं कि ये रिकवरी यहाँ से कर सकता है। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है सैजियो, साजगार इंजीनियरिंग, और इसका 1 डे कैंडल चार्ट और इसके ये सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। इसकी भी अगर बात करें तो इसने ये एक अपना टॉप हिट किया था, यहाँ पे इसने अपने जो ट्रेंड चैनल है उसकी भी बाउंड्री को हिट किया था और उसके बाद से ये अपने एक स्विंग लो में आया, दोबारा वहाँ से रिकवरी की और जो इसकी क्लोजिंग
प्राइस थी उससे ऊपर इसने इसको ब्रेक कर लिया इस अपने रेजिस्टेंस लेवल को, जो कि 185 का है, जो कि हम काफ़ी अरसे से इसका 185 का टारगेट भी दे रहे थे। उसको दोबारा इसने हिट किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी। अलबत्ता उसके साथ ही मार्केट में अगेन प्रेशर आ गया और ये भी अपने अगेन स्विंग लो में चला गया। और स्विंग लो में देखें तो ये जो लास्ट पूरे कंप्लीट वीक की एक्टिविटी है वो सारी बोलिंजर बैंड के 20 डीएमए के ऊपर है। वहीं पर ये इसकी अप साइड पर ओपनिंग होती है और फिर क्लोजिंग इसकी लोअर साइड पर हो रही है। तो ये 20 डीएमए लाइन के ऊपर है और यहाँ पे ये इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर ले रहा है 20 डीएमए लाइन को, जो कि राइट नाउ प्रेजेंट है 178 179 के ऊपर। तो उस लेवल से ये ऊपर ही रह रहा है, उस लेवल को ब्रेक करके ये नीचे नहीं जा रहा और ना ही ये जो उसकी ऊपर वाली रेजिस्टेंस है जो कि 185 के ऊपर है उसको भी ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। और अगर इसको हम देखें तो ये वाला एरिया है जो कि टॉप है, जिसको इसने इस ईयर के स्टार्ट में भी हिट किया था और उसके साथ ही कोविड-19 आ गया और ये एक करेक्शन में चला गया। अब दोबारा ये उसी लेवल पर पहुंचा है। अब ये देखें कि ऑलमोस्ट 8-9-10 मंथ्स के बाद ये इस लेवल पर पहुंचा है। तो एक नेचुरल बात है कि इस लेवल पे कंसोलिडेशन नज़र आएगी, एक्यूमुलेशन नज़र आएगी। ये काफ़ी टाइम यहाँ पर लगा सकता है, लेकिन उस काफ़ी टाइम में से ये काफ़ी टाइम अगर देखें तो ऑलमोस्ट मंथ से ज़्यादा 1.5 मंथ इस एरिया में इसी लेवल के ऊपर ये साइडवेज मूवमेंट में शो कर चुका है, लगा चुका है। और अब ये इस पोजीशन में है, एक्यूमुलेशन हो चुकी है इसमें और ये किसी भी वक्त इसमें मूवमेंट बन सकती है और अप साइड पे एक अच्छी रैली हमें नज़र आ सकती है। जो इसका नेक्स्ट लेवल होगा वो ये 206-205 का लेवल होगा, जिसके ऊपर अगेन हमें कंसोलिडेशन नज़र आ सकती है। तो ये कंसोलिडेशन जैसे कि हमने अपने सारे प्रीवियस एनालिसिस में बात की थी कि ये 186-185 के लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन नज़र आएगी, इसका टारगेट है और वो टारगेट इसने अचीव किया और इसी लेवल के ऊपर इसकी कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन हो रही है। तो ये भी बेसिकली परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शो कर रहा है 20 डीएमए से और ये अप साइड पर मूव करने की इसमें पूरी कैपेसिटी है। सिर्फ बात ये है कि ये जो लेवल है 185 का, जिस दिन इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी ये अप साइड पर इसकी ये रैली स्टार्ट हो जाएगी, मूवमेंट इसकी बन जाएगी। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है पाक सुजुकी। और पाक सुजुकी भी ये चूँकि सारे जितना भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्क्रिप्ट्स हैं बहुत सारों का यही बिहेवियर है कि वो एक अपना टॉप हिट करने के बाद एक्यूमुलेशन फेज में रिट्रेसमेंट में आए हुए हैं। उसकी वजह यही है कि जब मार्केट में इनिशियली कोई सेक्टर मूव नहीं कर रहा था तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली यही सेक्टर मूव कर रहा था जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर ने अपना एक टॉप, सब ने अपना एक टॉप अचीव किया और उसके बाद जब बाकी सेक्टर अब मूव कर रहे हैं तो ये सेक्टर एक कंसोलिडेशन में, एक रिट्रेसमेंट में हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई परेशानी वाली बात है या मार्केट का कोई सेंटीमेंट चेंज हो गया है। मार्केट का सेंटीमेंट स्टिल पॉजिटिव है और बात ये है कि ये सिर्फ अभी एक्यूमुलेशन फेज़ में है और ऑपरेटर की नज़र से दूर हैं। जैसे ही ऑपरेटर की नज़र वापस आएगी, जब आप इरिटेट होकर इनमें से एग्जिट प्लान कर लेंगे तो बड़े बड़े प्लेयर्स दोबारा इनमें आ जाएंगे और वो ये आपसे सारा माल ले लेंगे और ये अपसाइड पर अगेन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी चीज़ को हमने नेगेट करना है। अभी राइट नाउ अगर इसकी स्पेसिफिकली पाक सुजुकी की बात करें तो पाक सुजुकी की लास्ट कैंडल इसने भी अच्छी कैंडल बनाई, टॉप की तरफ इसने मूवमेंट दिखाई, इस अपने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। अब इसके लिए भी ज़रूरी है जो 250 के ऊपर इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है। अभी आज इसने 20 डीएमए लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है लास्ट सेशन में और ये एक अच्छा साइन है और इस लेवल पे इसने काफ़ी टाइम लगाया है कंसोलिडेट करने में और अब पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये इसकी अपसाइड पे रैली स्टार्ट हो सकती है, होने के करीब है और चांसेस बन रहे हैं क्योंकि 20 डीएमए लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ गई है। अब नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ये बहुत लाइकली है कि जो प्रीवियस इसका टॉप था उसको ये ब्रेक करेगा और अपसाइड पर मूवमेंट अपनी बना लेगा। इसके अलावा अगर हम GHNI की बात करें तो GHNI भी देखें, इसने अपना एक टॉप बनाया, इसको हिट किया और उसके बाद इसमें ये रिट्रेसमेंट नज़र आई, यहाँ से अगेन ये अपस्विंग में गया, फिर रिट्रेसमेंट नज़र आई, अपस्विंग में गया। तो ये इस एरिया में बेसिकली ये इसके स्विंग लो और स्विंग हाई तो हमें नज़र आ रहे हैं लेकिन इसका ट्रेंड क्लियर नहीं हो रहा।
ये स्टिल ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये लॉन्गर व्यू में ये हमने इसकी 100 MA की लाइन चल रही है, जो कि एक अप साइड इसका अप ट्रेंड, ग्रेजुअल अप ट्रेंड लॉन्गर व्यू में शो कर रही है। तो इसकी भी इस एरिया में ये कंसोलिडेशन फेज है, जिसमें ये अप साइड एंड डाउन साइड मूव कर रहा है। और 20 DMA लाइन जो है, ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है, ये कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर ही है, इसको ब्रेक नहीं किया, इसने नीचे नहीं गया। तो ये अभी तक डेंजर में नहीं है, ये स्टिल सेफ है और इसी एरिया में ये 20 DMA लाइन के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो इसका लेवल का सपोर्ट लेवल है 306 307 का, इसको ब्रेक करके नीचे नहीं निकला, तो ये एक अच्छा साइन है। और ये यहाँ से किसी भी स्टेज पे ये अप साइड पे इसकी रैली स्टार्ट हो सकती है अगेन, और ये अपने इंटेंडेड टारगेट्स अचीव कर सकता है। राइट नाउ ये सारा एरिया एक ही लेवल के ऊपर साइडवेज इसकी मूवमेंट है, और उसी मूवमेंट में, साइडवेज मूवमेंट में ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है और क्यूमुलेट हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे इसकी क्यूमुलेशन हो रही है और कोई मेजर यहाँ से ब्रेक डाउन इसका हमें नज़र नहीं आ रहा। 20 DMA लाइन से ऊपर है, सेफ है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है GHNL। GHNL का अगर लॉन्गर व्यू देखें तो ये इसकी लाइन चल रही है, जो कि इसकी एक यहाँ से इसका एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और उसी अप ट्रेंड में ये नज़र आ रहा है। अलबत्ता इसने भी अपना एक ये टॉप हिट किया और उस टॉप के बाद इसी एरिया में इसकी एक्यूमुलेशन हमें नज़र आ रही है और साइडवेज टोटल मूवमेंट नज़र आ रही है। ये अभी 20 DMA लाइन के नीचे हैं कैंडल्स, और बहुत छोटी कैंडल्स हैं, और इस एरिया में ये स्ट्रॉन्ग इसको रेजिस्टेंस बन गई है अब 20 DMA लाइन की, और उसको ब्रेक करके ये अप साइड पर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। ये लास्ट 4-5 कैंडल्स को अगर देखें तो ये 20 DMA लाइन के नीचे हैं, ये वाली जो कैंडल्स हैं, और बेरिश कैंडल्स हैं। इसकी अप साइड पर ओपनिंग होती है लेकिन क्लोजिंग इसकी डाउन साइड पर होती है, जिसकी वजह से सारी कैंडल्स रेड बन रही हैं। तो ये भी यहाँ पर इसके लिए ज़रूरी है कि 20 DMA लाइन के ऊपर इसकी जिस दिन क्लोजिंग आ गई, ये अप साइड पर इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, बन जाएगी। ये विसिनिटी में है, क्यूमुलेट हो रहा है 20 DMA लाइन के, और ज़्यादा ये नेगेटिव ट्रेंड में एंटर नहीं हो पा रहा। एक स्ट्रॉन्ग इस एरिया में इसका एचलॉन बन रहा है, जिसमें ये एक्यूमुलेशन दिखा रहा है। एक्सटेंडेड इसका स्विंग लो हो चुका हुआ है, और यहाँ से मोमेंटम अप साइड पर तभी बनेगा जब इसकी क्लोजिंग 20 DMA लाइन के ऊपर आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।